प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने अंग्रेजी में जो पोएम्स निर्धारित किए हैं, उन निर्धारित पोएम्स में से 5वें नंबर की कविता अ लेमेंट, जिसको पीबी शैली ने लिखा है, बहुत छोटी कविता है। और वो छोटी जो कविता है पूर्ण रूपेण से अपने मरने के 1 साल पूर्व अर्थात 1821 ईस्वी में पीबी शैली महोदय ने इस कविता को लिखा है। इस कविता में पीबी शैली महोदय ये बताना चाहते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी दुख से भरी हुई है। वो अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, संसार में कोई खुशियाँ नहीं हैं, समय भी उनका साथ नहीं दे रहा है, जिंदगी भी उनका साथ नहीं दे रही है। वह अपने जिंदगी रूपी सीढ़ी के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं और उनके अंदर जो उत्साह, जो प्रसन्नता, जो वीगर झील जो उनके अंदर था, वो फिर आने की उम्मीद नहीं है। उनके दिन रात का जो चैन है, दिन रात की सुख शांति है, वो सब खत्म हो चुकी है। ऐसे उड़ चुकी है, ऐसे खत्म हो चुकी है जैसे कोई पक्षी उड़ जाता है, उसी तरह उनके दिन रात का सुख चैन लेके उड़ गए। प्रकृति में जो सौंदर्य है, चाहे स्प्रिंग का हो, चाहे विंटर का हो, चाहे समर का हो, जितनी भी सौंदर्य है प्रकृति का, उस प्रकृति के सौंदर्य भी इनकी खुशियां नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं। इसलिए इस कविता में लेमेंट कविता जो छोटी सी कविता है, 2 स्टैंजा का है, पीबी शैली ने अपने मरने के 1 साल पूर्व अर्थात 1821 ईस्वी में इस कविता को कंपोज किया है और बहुत सुंदर ढंग से कंपोज किया है। इन्होंने क्या किया है, वर्तमान ना देखते हुए भूतकाल की तरफ ध्यान दे करके परेशानी को बढ़ाया है, अपनी परेशानी को उत्पन्न किया है, पास्ट को देख करके अपनी परेशानी को उत्पन्न किया है। पूरी तरह से कविता पेसिमिस्टिक है, निराशावादी विचारधारा से भरी हुई है। तो कविता की जो लाइनें हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh nevermore. इस ओपनिंग स्टैंजा में कवि यह बताने की कोशिश किए हैं कि इनकी जिंदगी पूरी तरह से दुख से भरी पड़ी है। इन द ओपनिंग लाइन्स द पोएट वांट्स टू टेल दैट हिज लाइफ इज फुल ऑफ पैथोज, हिज लाइफ इज फुल ऑफ डिजेक्शन, एंड द वर्ल्ड is without pleasure. In the world there is no joy. O life, जिंदगी में भी इनकी कोई खुशियां नहीं है। There is no joy in his life and the time is also against him. समय भी इनका साथ नहीं दे रहा है, संसार भी खुशियों से नहीं भरा है, जिंदगी भी इनका साथ नहीं दे रही, जिंदगी भी खुश से रहित है। और दूसरी पंक्ति में बताते हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, अपनी जिंदगी की तुलना एक सीढ़ी से करते हैं और उस सीढ़ी के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, अर्थात हिज डेज आर नंबर्ड। ही लेमेंट्स, वह बिलाप करते हैं, दैट हिज डेज आर to be closed,
उनके दिन समाप्त होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। इसका मतलब कभी एक समय था जब दृढ़तापूर्वक खड़ा हुआ करता था, धैर्यपूर्वक खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज ही इज ट्रिम्बलिंग जस्ट लाइक एन ओल्ड मैन। ऐसे कप रहा है जैसे एक बुढ़ा आदमी कपता है, उसका पैर कपता है, उसी तरह वीकनेस, कमजोरी की वजह से उसके पैर कप रहे हैं। जहां वो पहले दृढ़ होकर के खड़ा हुआ करता था, दृढ़तापूर्वक खड़ा हुआ करता था। To mean to say that he had been firm and strong, but he is trembling with weakness. कमजोरी से कप रहा है। When will return the glory of your prime? कभी आगे कहता है, पोएट आगे कहता है कि उसके जीवन की जो खुशियां हैं, जो प्राइम का मतलब होता है जीवन का सबसे उत्कर्ष समय, अर्थात जवानी जिसे कहा जाता है। जवानी की जो खुशियां हैं, जवानी के जो उत्साह है, विगर है, ये उसके पास कब लौट कर आएंगी। पोएट को पूरी तरह से विश्वास है कि ओ नो मोर, ओ नेवर मोर, ना लौट के आई हैं और ना कभी लौट कर आएंगी। इन पंक्तियों में पूरी तरह से कवि की हताशा, निराशा झलक रही है। और प्रथम दो पंक्तियों में इसमें ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम का प्रयोग किया है, इसमें सबसे पहला ये मान के चलिए, इसमें इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच के रूप में एपोस्ट्रॉफी प्रयोग किया है, और दूसरे में अपनी तुलना ये सीढ़ी से करने के वजह से इसमें मेटाफर का प्रयोग इन्होंने किया है। अब दूसरे स्टैंजा जो है यहाँ से शुरू होता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight no more or never. In the concluding stanza, दूसरा वाला स्टैंजा है, concluding स्टैंजा होता है। किसी भी स्टैंजा का, किसी भी पोएम का प्रथम और अंतिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंजाज होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले में वो उसका ओपनिंग होता है और लास्ट कंक्लूडिंग वाला उसका कंक्लूजन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन की सारी खुशियाँ, रात की सारी खुशियाँ खत्म हो चुकी हैं। ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, और उसके अंदर, उनके अंदर जो जॉय था, जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, वो उड़ गई है। ऐसे उड़ गई जैसे चिड़िया उड़ान भर लेती है, चिड़िया उड़ जाती है, उसकी सारी खुशियाँ उड़ गई हैं। यहाँ भी इन्होंने अच्छी खासी मेटाफर का प्रयोग किया है। ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। जो स्प्रिंग, बसंत ऋतु, जो गर्मी का मौसम, जो विंटर कभी उन्हें खुशियां प्रदान करते थे, आज के समय में निराशापूर्वक स्थिति में वनली ऐड हिज डिस्कम्फर्ट, उनकी बेचैनी को बढ़ाते हैं। ये प्रकृति के सौंदर्य भी उनको खुशियां प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे इस मुरझाए हुए दिल में, मुरझाए हुए हार्ट में केवल और केवल दुख भरने का काम कर रहे हैं। बट विथ डिलाइट, और रही बात प्रसन्नता की, तो मुझे ना मिली है, नो मोर और नेवर मोर, ना मिली है, ना मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार कवि की जो विचार है, निराशावादी विचारधारा इस कविता से, मतलब कविता में देखने को मिलती है। कवि पूरी तरह से हताश है, पेसिमिस्टिक विचारधारा उसके अंदर है, ऑप्टिमिज्म कहीं नहीं है, पेसिमिज्म है। इसलिए पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से उब चुका है और उसे लगता है कि अब उसके दिन हिज डेज आर नंबर्ड। इसका मतलब होता है उसके दिन अब गिने चुने हैं, अब ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर है और वो अपने जीवन समाप्त करना चाहता है। इसलिए यह कविता 1821 में लिखी गई और 1822 में ये खत्म हो गए, 5 डबे हो गए, स्वर्गवास इनका हो गया। इसलिए यह कविता इनकी अंतिम कविता थी। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में अगला पोएम बताएंगे।